Hello everyone, I hope you all well, and today I am going to discuss your new topic, that is biosynthesis of purine nucleotide. आइए देखते हैं इसमें क्या है। फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन रिंग्स। देखिए प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स क्या होते हैं, वो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं। वो किसमें होते हैं, डीएनए एंड आरएनए में अटैच होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है स्टार्टिंग में, जब आपको मैंने डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स होते हैं उसमें उनकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड और केमिकल कॉम्प्लेक्स विद इन द सेल। ठीक है, किसी भी सेल में किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस ऑफ दैट कंपाउंड। तो फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन रिंग्स क्या होती हैं, आइए देखते हैं प्यूरिन रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए N1 ऑफ प्यूरिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट। जो N1 लगा होता है प्यूरिन रिंग में, वो अमीनो ग्रुप होता है एस्पार्टेट का। ठीक है, एंड C2 and C8 from format of N10 and formyl THF. N3 and N9 are obtained from amide group of glutamine. ठीक है, C4, C5 and 7 are contributed by glycine and C6 directly come from CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए फॉर्मेशन, देखिए ये रिंग होती है, ये जो मैंने आपको बताया है इसको यहाँ पे अप्लाई करिए। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन रिंग, ये देखिए एस्पार्टेट अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे N1 पे ग्लाइसिन, N7 पे फॉर्मेट कार्बन 8 पे एंड फॉर्मेट कार्बन 2 पे। ये देखिए ये है, ये जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। द प्यूरिन आर बिल्ट अपॉन अ प्री एग्जिस्टिंग राइबोज 5 फॉस्फेट। देखिए जो प्यूरिन की बायोसिंथेसिस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो राइबोज 5 फॉस्फेट से स्टार्ट होती है। लिवर इज द मेजर साइट फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। जो लिवर होता है आपकी बॉडी में, वो उसका मेजर जो है वो प्राइम साइट होती है, वहाँ से इसकी जो बायोसिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड ब्रेन कैनॉट प्रोड्यूस प्यूरिन। जो प्यूरिन होता है वो इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्रेन, ये तीन जो पार्ट्स होते हैं ये प्यूरिन का बायोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेप्स इन प्यूरिन बायोसिंथेसिस, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्यूरिन की बायोसिंथेसिस में, आइए देखते हैं। राइबोज 5 फॉस्फेट, मैंने आपको बताया था कि जो प्यूरिन की बायोसिंथेसिस है वो राइबोज 5 फॉस्फेट से स्टार्ट होती है। ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। देखिए ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल है बायोसिंथेसिस का। इट रिएक्ट विद एटीपी टू फॉर्म फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, पीआरपीपी का फॉर्मेशन करेगा। जब ये रिएक्ट करेगा एटीपी से तो ये पीआरपीपी फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, पीआरपीपी। ग्लूटामीन ट्रांसफर इट्स अमाइड नाइट्रोजन टू पीआरपीपी टू रिप्लेस पायरोफॉस्फेट एंड प्रोड्यूस 5 पायरो सॉरी टू प्रोड्यूस 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन। ठीक है, देखिए जब ग्लूटामीन ट्रांसफरेज इस अमाइड ग्रुप पे जाके अटैच हो जाएगा, पीआरपीपी टू रिप्लेस पायरोफॉस्फेट ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, किस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन। ठीक है, फिर पीआरपीपी क्या करेगा, पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड आईएमपी, एएमपी एंड जीएमपी। आइए देखते हैं, आगे देखेंगे आईएमपी, एएमपी एंड जीएमपी क्या होता है। दिस रिएक्शन इज कमिटेड, ये रिएक्शन जो है होती है वो कमिटेड होती है। ठीक है, फॉस्फोराइबोसिल अमाइन रिएक्ट विद ग्लाइसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी टू फॉर्म ग्लाइसिन अमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट और ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड। देखिए जब फॉस्फोराइबोसिल अमाइन रिएक्ट करता है ग्लाइसिन से इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट का। ठीक है, और ये किससे कैटलाइज होती है, सिंथेटेज एंजाइम से कैटलाइज होती है ये रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होता है, N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट डोनेट द फॉर्माइल ग्रुप एंड प्रोड्यूस फॉर्म्ड एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज फॉर्माइल ग्लाइसामाइड
राइबोसिल 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन, ये किससे क्या, देखिए जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितने भी स्टेप्स बायोसिंथेसिस में फॉलो करते हैं, वो कोई ना कोई एंजाइम से कैटेलाइज होती है वो रिएक्शन, देन फर्दर प्रोसीड होती है। द रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लूटामाइन ट्रांसफर द सेकेंड अमीनो ग्रुप टू प्रोड्यूस फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट का प्रोडक्शन होता है। ये रिएक्शन किससे कैटलाइज होती है, ये भी सिंथेटेज से कैटलाइज होती है। द इमिडाजोल रिंग ऑफ प्यूरिन, देखिए जो प्यूरिन में रिंग होती है वो इमिडाजोल होती है, क्लोज्ड इन द एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन टू यील्ड 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ये किससे, ये भी सिंथेटिक एंजाइम से कैटलाइज होगी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 का, अब देखिए यहाँ पे जो होगा CO2 को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और फिर यहाँ से फर्दर कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस प्रोसीड होगी टू यील्ड अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय कार्बोक्सिलेज। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो ये किससे कैटलाइज होगी, कार्बोक्सिलेज एंजाइम से। डज नॉट रिक्वायर द वाइटामिन बायोटिन और ATP, इसमें जो होता है वो किसी भी वाइटामिन बायोटिन या ATP का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एस्पार्टेट कंडेंस विद द अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट टू फॉर्म अमीनो इमिडाजोल 4 सक्सिनिल कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज, अगेन ये कैटलाइज होगी सिंथेटेज एंजाइम से। Adenossuccinate lyase cleaves off for fumarate and only the amino group of aspartate is retained to yield amino imidazole 4 carboxamide ribosyl 5 phosphate। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, जो N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट टोनेट 1 कार्बन मोइटी, ये जो N10 जो होगा फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होगा वो 1 कार्बन मोइटी को प्रोड्यूस करेगा, डोनेट करेगा टू प्रोड्यूस, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, 5 फॉर्मा अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एक मोइटी का डोनेशन होगा। कैटलाइज्ड बाय फॉर्माइल ट्रांसफरेज से ये कैटेलाइज होगी रिएक्शन। द फाइनल रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय साइक्लोहाइड्रोलेज लीड्स टू रिंग क्लोजर विद एन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज आइनोसिन मोनोफॉस्फेट IMP। अभी मैंने आपको पीछे बताया था IMP GMP AMP। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज आइनोसिन मोनोफॉस्फेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। द parent purine nucleotide from which other purine nucleotide can be synthesized। ये जो होगा आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होगा, इससे फर्दर जितनी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो सिंथेसाइज होंगे। सिंथेसिस ऑफ AMP GMP फ्रॉम IMP, देखिए AMP GMP का सिंथेसिस होगी IMP से, क्यों, क्योंकि ये पेरेंट प्यूरिन है और AMP GMP है वो उसके फर्दर सब्सटीट्यूट है। सिंथेसिस ऑफ AMP आइनोसिन मोनोफॉस्फेट इज द इमीडिएट प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AMP and GMP। Aspartate condensed with IMP in the presence of GTP to produce adenyl succinate which on cleavage form AMP। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ GMP IMP अंडरगोज NAD डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, XMP का फॉर्मेशन होगा। ग्लूटामाइन देन ट्रांसफर अमाइड नाइट्रोजन टू ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट टू प्रोड्यूस GMP। यहाँ पे GMP का फॉर्मेशन हो जाएगा। 6 मर्केप्टोप्यूरिन इज एन इनिबिटर ऑफ द सिंथेसिस ऑफ, देखिए 6 मर्केप्टोप्यूरिन जो होगी वो इनिबिटर होगी किसकी सिंथेसिस में, AMP एंड GMP की। इट एक्ट एज अ एंजाइम एडिनिल सक्सिनेट ऑफ AMP पाथवे, IMP डिहाइड्रोजनेज ऑफ GMP पाथवे। देखिए यहाँ पे सिंथेसिस होगी, ये देखिए इससे समझिए आप स्ट्रक्चर से, देखिए IMP मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ठीक है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे GTP से एस्पार्टेट प्लस GTP से GDP का फॉर्मेशन होगा, एडिनिल सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम ऐड होगा, GDP प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे NAD लगा हुआ है, IMP डिहाइड्रोजनेज होगा, यहाँ पे NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होगा, एडेनोसिल सक्सिनेट बनेगा, फिर यहाँ पे ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, इससे फॉर्मेट ग्रुप ऐड होगा, AMP का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे GMP सिंथेटेज लगेगा तो यहाँ पे GMP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
और ये देखिए 6-mercaptopurine जो है वो मैंने आपको बताया था एज ए इनिबिटर यहाँ पे वर्क करेगा. Formation of di and triphosphate, the nucleoside monophosphate AMP and GMP converted to the corresponding di and triphosphate. This is achieved by the transfer of phosphate group from ATP catalyzed by nucleoside monophosphate kinase and nucleoside diphosphate kinase. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ डाई एंड ट्राईफॉस्फेट से फॉर्मेशन कैसी होगा? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट AMP एंड GMP से होगा. NMP काइनेस एंजाइम लगेगा. ATP से ADP, न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट ADP से GDP एंड यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा. अब देखते हैं यहाँ पे साल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन. देखिए साल्वेज पाथवे क्या होता है? दिस पाथवे एंश्योर द रीसाइक्लिंग ऑफ प्यूरिन फॉर्म बाय डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. देखिए साल्वेज पाथवे जो होगा वो रीसाइक्लिंग ऑफ प्यूरिन फॉर्म बाय डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड्स एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कैन ऑल्सो बी साल्वेज्ड. The purine can be directly converted to the corresponding nucleotide and this process is known as salvage. यहाँ पे जो प्यूरिन होगा उसकी रीसाइक्लिंग की प्रोसेस होगी आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. दिस पाथवे इज कॉल्ड साल्वेज पाथवे. PRPP मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इज द स्टार्टिंग मटेरियल इन दिस पाथवे. आपको पता है राइबोलोज 5-फॉस्फेट जो होता है वो उसका स्टार्टिंग मटेरियल उसका होता है. ठीक है. यहाँ पे PRPP इज द स्टार्टिंग मटेरियल इन दिस पाथवे. इट इज ऑल्सो ए सबस्ट्रेट फॉर डी नोवो सिंथेसिस. ये जो है वो जो मैंने आपको प्रोसेस स्टार्टिंग में बताई थी जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट से स्टार्ट हुई थी वो डी नोवो सिंथेसिस पाथवे था प्यूरिन सिंथेसिस का. एंड दिस इज और ये साल्वेज पाथवे है. यहाँ पे PRPP इज द स्टार्टिंग मटेरियल होगा और इसका जो सबस्ट्रेट होगा वो डी नोवो सिंथेसिस का होगा. ठीक है. द फ्री प्यूरिन आर साल्वेज बाय 2 डिफरेंट एंजाइम. देखिए एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंड हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम. 2 एंजाइम ऐड होंगे. एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ AMP फ्रॉम एडेनिन. ठीक है. ये कैटेलाइज करेगा AMP का फॉर्मेशन को. हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम कन्वर्ट ग्वानिन एंड हाइपोजेंथीन टू GMP एंड IMP में कन्वर्ट कर देगा. Phosphoribosylpyrophosphate pyrophosphate PRPP is the donor of ribose 5-phosphate in the salvage pathway. ये एज अ डोनर वर्क करेगा PRPP. साल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन का देखिए स्ट्रक्चर देखिए. एडेनिन से बनेगा AMP. ठीक है. एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम लगेगा. PRPP से PPI बनेगा. फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलेंगे. ग्वानिन से क्या होगा? हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम लगेगा. GMP का फॉर्मेशन होगा और हाइपोजेंथीन से IMP का फॉर्मेशन होगा. हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में. The salvage pathway is particularly important in certain tissues such as erythrocytes and brain where de novo synthesis of purine nucleotide is not operative. देखिए मैंने आपको बताया था जो डी नोवो पाथवे था वो इराइथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स एंड ब्रेन में कंप्लीट नहीं होता था. वहाँ पे ये प्रोसीड नहीं हो सकता था. बट जो साल्वेज पाथवे है इज अ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन सर्टेन टिश्यूज सच एज इराइथ्रोसाइट्स एंड ब्रेन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. इट डिफेक्ट इन द एंजाइम HGPRT कॉज लेश-निहान सिंड्रोम. ठीक है. ये इस सिंड्रोम को कॉज करता है. रेगुलेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस क्या होता है? देखिए इसका रेगुलेशन कैसा होता है? द इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PRPP रेगुलेट प्यूरिन सिंथेसिस. दिस इज डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोज 5-फॉस्फेट एंड द PRPP सिंथेसिस. ठीक है. एंड PRPP ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म बाय प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड. If AMP and GMP are available adequate amount, their synthesis is turned off at the amidotransferase reaction. Another important stage of regulation it is in the conversion of IMP. इसका regulation कैसे और हो सकता है? IMP का conversion से AMP के conversion में या GMP के conversion में. AMP inhibit adenyl succinate synthesis while GMP inhibit IMP dehydrogenase. ठीक है. AMP and GMP control their respective synthesis from IMP by feedback mechanism. Okay. Thank you.